जिसको अच्छा सुनने पे अच्छा नहीं लगेगा, उसे बुरा सुनने पे बुरा भी नहीं लगेगा। अगर बुरा सुनने पे बुरा लग रहा है तो सीधा अर्थ है कि अच्छा सुनने पे बड़े मज़े लूटती हो। अब इच्छा तो तुम्हारी ये है कि सब अच्छा अच्छा बोलें। इसको हिंदी में बड़ा सीधा सीधा कहते हैं कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। अच्छा अच्छा बोलो तो हम स्वीकार कर लेंगे। हाँ, कोई आकर के मैं अभी बोलूं कितनी सुंदर है, नहीं ये बहुत बढ़िया आदमी है, इनसे बढ़िया स्पीकर कोई आज तक आया ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? अरे इधर हूँ मैं। क्या नाम है? सोनल। सोनल से ज़्यादा खूबसूरत और होशियार लड़की ना हुई थी ना होगी। अब सोनल कहेगी ये पहला आदमी मिला है जिसमें कुछ अकल है। बाकी तो ये आसपास ये गधे घोड़े, इनके बीच में हीरा बैठा हुआ है। आज तक इन्होंने कदर ही नहीं करी इन्होंने। और अभी यहाँ से बोल दें कि सोनल कैसी हो रही हो, उदास मायूस, कोई रंग ढंग नहीं है, कोई सुंदरता नहीं दिखाई पड़ रही, तो कहोगी चले आते हैं। टाइम खराब कर दिया, ज़बरदस्ती सवाल पूछवाते। अरे नहीं पूछना था, 10 बार बोला, मैं भी झांसे में आ गई, मैंने भी पूछ दिया। पहले तो सवाल पूछो फिर बेइज्जती करवाओ। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं अगर उम्मीद करने लग जाऊँ कि तुम बड़ी तालियां बजाओगे तो मुझे बड़ा अफसोस होगा जब तुम तालियां नहीं बजाओगे। अभी सुबह संवाद हुआ, उसमें इन लोगों ने फीडबैक फॉर्म सर्कुलेट कर दिए। अब उसमें लड़कों ने लिखा होगा कुछ 9-10, वही जो लिखा जाता है। तो एक आध दो थे, उन्होंने जो कुछ लिखा हो तो उसके आगे माइनस लगा दिया। अब अपनी समझ से उन्होंने ये कोशिश करी थी कि ये सब देख के मुझे बड़ा चोट पहुंचेगी और मैं कष्ट से मर जाऊंगा, दूसरा संवाद होगा ही नहीं। कि क्यों नहीं हुआ, मर गए, सिधार गए। ऐसी शक्ल बना दी उस फीडबैक फॉर्म की कि पूछो मत। ऐसा हो भी जाता अगर मैं उम्मीद लेके आया होता कि मुझे अच्छा अच्छा कहेंगे। जिसको अच्छे की उम्मीद होगी उसको बुरे से बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। जिसे कोई भी उम्मीद होगी उसको मायूस होना ही पड़ेगा। सोनल, मायूसी से बचना है तो उम्मीदों को देखो कि कितनी झूठी होती हैं। हर उम्मीद उपजती भी मायूसी से है और अंत भी उसका मायूसी में ही होता है। मैं 2 बातें कह रहा हूँ। तुम उम्मीद करोगी नहीं। अगर अभी जो हो रहा है उसमें तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है, अभी जो चल रहा है अगर ये बिल्कुल मस्त चीज़ है, तो आगे की उम्मीद करनी किसे है? तो उम्मीद का जन्म भी मायूसी से होता है और उम्मीद का अंत भी मायूसी में होता है, क्योंकि आज तक किसी की उम्मीदें पूरी हुई नहीं। तुम अपवाद नहीं हो सकती, तुम अपवाद नहीं हो सकती। आज तक किसी की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। जो खुश रहे हैं उन्होंने बस एक राज जान लिया है, उम्मीदें दुख का इंतज़ाम हैं। दुख से ही उठती हैं और दुख में ही गिरती हैं। जो दुखी नहीं है वो उम्मीद करेगा ही नहीं, और जो उम्मीद कर रहा है वो और दुखी हो जाएगा। अगर अभी तुम मस्त हो तो क्या उम्मीद करते हो आगे की? तुम बैठे हो और तुम्हारे सामने तुम्हारा जो सबसे पसंदीदा खाना है वो रखा हुआ है और तुम खा रहे हो और खाने में बिल्कुल मगन हो गए। उस वक्त क्या उम्मीद करते हो कि कल भी यही मिले और परसों भी यही मिले? करते हो क्या? जब एक क्षण पूरा होता है, उसमें मौज होती है, आनंद, तो आगे की उम्मीद आदमी करता ही नहीं। कैसी भी उम्मीद, ना ये उम्मीद कि कोई मुझ पे कमेंट करेगा, ना ये उम्मीद कि कोई मुझ पे कमेंट नहीं करेगा। अरे कर दिया तो उसकी मर्जी,
नहीं करा तो ये भी उसकी मर्ज़ी। हम मौज में हैं, तुम कर दो तो भी बहुत अच्छी बात और ना कर दो तो और भी अच्छी बात। हम मौज में हैं। हम नहीं, उसको नेचर मत बोलो, आदत है। आदत को नेचर मत बोलो। तुम कोई आदत बना लो, क्योंकि पिछला 20-22 साल का जीवन एक प्रकार का रहा है, तो वो आदत तुम्हारा स्वभाव नहीं हो गई। उसको ह्यूमन नेचर मत बोलना। नेचर माने स्वभाव, स्वभाव, अपना भाव। आदत बाहर से आती है, उसमें स्व कहाँ है। अब कोई आदत बना ले गाली देने की, क्योंकि वो पैदा ही गालीबाजों के ख़ानदान में हुआ। नहीं होते हैं ऐसे घर, पुश्तैनी गालीबाज। वहाँ बच्चा पैदा होता है तो माँ नहीं बोलता, माँ, और फिर बोले तो मेरा स्वभाव है, मैं तो गालियाँ देता ही हूँ। तो गलत बोल रहा है ना, गलत बोल रहा है। इसमें स्वभाव जैसा कुछ नहीं है, तुमने सीख लिया है। जो सीखा जाए वो स्वभाव नहीं, वो आदत हो सकती है। स्वभाव होता है जो तुम हो ही, जो तुमने सीखा वीखा नहीं है, जो तुम हो ही वो स्वभाव होता है। तो एक्सपेक्ट करना, उम्मीद, अपेक्षा रखना, इसमें स्वभाव नहीं है। बच्चा अपेक्षा नहीं रखता। अपेक्षा हमेशा भविष्य की होती है, टुमारो। उम्मीद हमेशा किसकी होती है? भविष्य की, टुमारो की। बच्चा जो स्वभाव है तुम्हारा, जब तुम भी बच्ची थी तो टुमारो के बारे में नहीं सोच रही थी, अभी में जी रहे थे। ये कल की सोचना, उम्मीदें रखना, ये सब तुमने सीख लिया है। तुमने देख लिया है कि भाई दोस्त होते हैं, और अंग्रेज़ी में वो कहावत पढ़ ली तुमने कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड। अब तुमने कहा ठीक, मतलब कि जो नीड में मेरी मदद करे वही फ्रेंड है। अब तुम उम्मीद करोगे कि, अब क्या उम्मीद करोगे कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो सामने वाला मेरी मदद करेगा, क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश टीचर ने तुम्हें सिखा दिया था कि फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। ये तुमने सीख लिया है, और उस सीखने के कारण तुम्हारी उम्मीदें उठ गई हैं। सीखा ना होता तो उम्मीद भी ना करते, सीखा न होता तो उम्मीद भी ना करते। जैसे ही तुम ये बात जानोगे कि ये जो मेरी उम्मीदें हैं ये एक बाहरी प्रभाव के कारण उठती हैं, जब भी समझोगी इस बात को, तो फिर उम्मीद का जो ज़ोर होता है वो कम हो जाएगा। फिर तुम उतनी ज़ोर से उम्मीद कर ही नहीं पाओगी। हाँ, ये तो सबके साथ है। अभी पिछली बार ही सुबह सुबह संवाद में वो अंत में आया, बोलता सब समझ में आ गया, बहुत अच्छा था, पर ये भी पता है कि उस दरवाजे के बाहर सब गायब हो जाएगा। अभी यहाँ सब समझ में आ रहा है, एक एक बात ठीक लग रही है, पर जैसे ही उस दरवाजे से बाहर निकलूँगा फिर ख़त्म, क्या करूँ? मैंने कहा तुम जानो, तुम्हारी ज़िंदगी है। यहाँ पर तुम्हें एक माहौल मैंने दिया, मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे नहीं रह सकता, आगे तुमको अपने लिए माहौल खुद बनाना है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो हर समय जो तुम्हारे दिमाग में उम्मीदें ही उम्मीदें भर रहे हैं, तो निश्चित बात है कि तुम्हारा दिमाग भी कूड़ा होकर के रहेगा। बचो, सावधान हो जाओ, जब भी उम्मीदों की बात उठे सतर्क हो जाओ कि आ रहा है कूड़ा, आया कूड़ा, कूड़ा 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 कूड़ा, डॉज, कूड़ा निकल गया। तुम्हारी ओर पत्थर आता है तो क्या करते हो? अभी पत्थर फेंक के मारो तो क्या करोगे? सट। तो बिल्कुल ऐसे ही सतर्क रहो कि आया उम्मीदों का कूड़ा, और आया नहीं कि सट जाओ दाएं। और अगर मन में करुणा है तो ये भी करो कि कूड़ा जहाँ भी जाके गिरा है उसको साफ भी कर दो, किसी और को ना मिल जाए। पर दूसरे को बचाओ, उससे पहले खुद को बचाना तो ज़रूरी है ही। जैसे ही देखोगे कोई उम्मीदें, और अक्सर उम्मीदें तुमसे बड़े अद्भुत क्षणों में बिठाई जाती है, तुम्हें लगता है तो प्रेम है। बेटा, एक ही उम्मीद है तुमसे, मरने से पहले तुम्हारी बहू का चेहरा देख लेते। बीवी लाऊंगा मैं, तुम मरने वाले हो, तुम्हें क्या मौज है उसमें? खतरनाक है ये आदमी बहुत, पर तुमको लगता है तो बड़ा प्रेमी है, और इसकी उम्मीदें पूरी करना मेरा कर्तव्य है। और ऐसे कर्तव्य कोई पूरे करने को कहे तो कौन नहीं करेगा? और निकल पड़े। भारत में आधी शादियां होती ही इसीलिए हैं क्योंकि तुम्हें किसी की उम्मीदें पूरी करनी है।
और सारे के सारे बच्चे इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि तुम्हें उम्मीदें किसी और की पूरी करनी है। बड़ा भयानक किस्म का मामला चल रहा है। लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, 2 लोग किसी तीसरे की उम्मीद पूरी करने के लिए। उम्मीद उस तीसरे की, काम तुम दोनों का। उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा जो उसे पैदा कर दिया? हंसो मत। मैंने कहा ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं। ज़्यादातर का अर्थ समझते हो? ज़्यादातर। भैया दुनिया को आपसे उम्मीदें हैं। शादी हो गई, 3-4 साल हो गए, अब घर भर जाना चाहिए, और दुनिया को नहीं तो तुम्हें अपने आप से उम्मीदें हैं। अरे मुझ में कोई कमी है क्या? मेरी उम्मीद है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अभी आपकी उम्मीद है और आप अपनी उम्मीद को पूरा करना चाहते हैं। बचो, जब भी देखो ये सब हो रहा है तो तुरंत तुम्हारे एंटीने सतर्क हो जाए, अलर्ट, गड़बड़, यहीं पे फंसूंगा, यहीं पे मरूंगी, यहीं पे मामला गड़बड़ाएगा। अगर बच लिए तो बच लिए, नहीं तो फिर फंस गए और गए। तुम दूसरों की उम्मीदें इसीलिए पूरा करना चाहते हो ना कि उन्हें सुख मिले, उन्हें खुशी हो। उन्हें खुशी तभी दे पाओगे, एक बिल्कुल आधारभूत नियम समझ लो, दूसरे को खुशी तभी दे पाओगी जब खुद खुश हो। खुद तो शक्ल बना रखी है, समझने दो, एक अच्छा सा तुमको दूंगा। कभी अंगूर देखा है जब सूख जाता है, छोड़ो बहुत छोटा होता है। कभी आम देखा है जब चूस जाता है? वो जो चूसने वाले आम होते हैं, चूसने के बाद उनकी हालत देखी है? आईना देखा है? तो वैसी सी हालत हो रखी है। जब अपनी ऐसी हालत है कि अपना कोई रस बचा ही नहीं, आम चूस गया पूरे तरीके से, तो तुम दूसरों को कहाँ से मैंगो शेक दे दोगे? तुम्हारी तमन्ना तो ये है कि दूसरों को मैंगो शेक दूं। अपना आम चूस चूस के ख़त्म हो चुका है, सिर्फ गुठली बची है अब। पहले खुद तो रसपूर्ण हो जाओ, जूसी। जब खुद जूसी हो जाओगे तो दूसरों को भी दे सकते हो। दूसी तुम दूसरे वजह से नहीं हो। बच्चे को जो कुछ बाहरी दिया जाता है वो बाहरी ही है, जो असली है वो कोई बाहरी आदमी नहीं दे सकता। माँ बाप शब्द दे सकते हैं, मैं भी यहाँ बैठ के तुम्हें शब्द दे रहा हूँ, पर उनको समझ कौन रहा है? तुम। समझने की ताकत कोई माँ बाप नहीं दे सकता, और वो असली है, वही वो कीमती चीज़ है, वही वो कीमती चीज़ है जो तुम्हारा है। वरना तो ये बैठा हुआ है माइक, इसको भी मैं इतने शब्द दे रहा हूँ, इसको कुछ हुआ क्या? ये मेरे बोलने से बड़ा हो जाएगा, होशियार हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा क्या? बेटा हेल्प किन मामलों में? हेल्प इस मामले में तो की जा सकती है कि तुमको ज्ञान दे दिया जाए, पर हेल्प इस मामले में नहीं की जा सकती है कि तुमको आंतरिक विश्वास दिया जाए। हेल्प इस मामले में नहीं की जा सकती है कि तुमको आँख दे दी जाए, वो तुम्हारे पास है। दिमाग का कंटेंट तुमको दिया जा सकता है, पर तुम्हें दिमाग नहीं दिया जा सकता। दिमाग का कंटेंट, उसमें भरा क्या है, ये तो कोई बाहर वाला दे सकता है, पर जो असली चीज़ है वो है कि दिमाग, वो तुम्हें कोई नहीं देता, वो तुम्हारा अपना है, वो चेतना तुम्हारी अपनी है। वो चेतना, बिल्कुल इस दबाव में मत रहना कि तुम्हारा जीवन किसी ने तुमको बख्शा है या उधार दिया है। जिन्होंने जाना उन्होंने हमेशा कहा है कि बच्चे माँ बाप के माध्यम से आते हैं, माँ बाप के नहीं होते। दुनिया के एक एक समझदार आदमी ने यही कहा है, योर चिल्ड्रन कम थ्रू यू बट दे आर नॉट योर्स।
जो भी समझदार माँ बाप हों कभी अपने बच्चों को अपना ना मान लें। अपना का मतलब दावेदारी, मालकियत, ये ना समझ लें। तुमसे उनका शरीर आ गया है, वो भी तुम्हारे सुख के क्षण थे। तुम्हारे सुख के क्षणों में तुम सुख मना रहे थे, उन क्षणों में उस बच्चे का शरीर आ गया। उस बच्चे का जो एसेंस है, जो उसका सत्व है, वो कोई नहीं देता उसको, कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। तो इस उधार के तले दबे मत रहना कि मेरे कंधों पे तो बहुत बड़ा उधार है। प्रेम का रिश्ता हो बहुत अच्छी बात है। प्रेम के कारण अगर तुम किसी के लिए कुछ करना चाहो, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। पर उधार चुकाने के लिए कुछ मत करना कभी। जो करना प्रेम के कारण करना। वो सब बातें नहीं कि उधार चुकाना है, किसी ने मेरे लिए इतना कुछ किया उसके लिए भी कुछ करना है, नहीं। क्योंकि जब तुम उधार चुकाते हो ना तो उसमें बड़ी हिंसा होती है, उसमें प्रेम बिल्कुल होता ही नहीं। बीच में नहीं टोकना है, उसमें प्रेम बिल्कुल होता ही नहीं। जब मैं उधार चुकाऊंगा तो मैं इतना ही चुकाऊंगा जितना लिया है, और जब मैं प्रेम में देता हूं तो मैं असीमित दे सकता हूं। उधार किसी से अगर 10 रुपए लिए हैं तो 12 लौटा दोगे कि चलो थोड़ा इंटरेस्ट भी दे दिया, ब्याज दे दिया। प्रेम में दिया जाता है तो असीमित दिया जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग उधार वाली मानसिकता में जीते हैं। उधार का अर्थ ही यही है कि किसी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं भी उसके लिए करूं। ये लेन देन है, ये व्यापार है, ये प्यार नहीं है कि तुमने मेरे लिए इतना करा मैं भी तुम्हारे लिए कर रहा हूं। ये व्यापार में होता है, तुमने मुझे 2 रुपए दिए मैं भी तुम्हें दे रहा हूं। प्रेम बिल्कुल ही दूसरी चीज़ है, उसको हम जानते ही नहीं, उसको हम बिल्कुल नहीं जानते। इस व्यापार का तो हमें पता है, प्रेम को हम बिल्कुल जानते नहीं। फिर इसीलिए हालत ऐसी रहती है। ये भी देखो उम्मीदों का खेल कि मैंने तेरे लिए इतना कुछ करा, अब तू चुका। और एक बात ध्यान में रखना, जब तुम किसी से उम्मीद में रहते हो कि तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं, तो हमेशा तुम उससे वापस मांगोगे ही मांगोगे, और नहीं देगा तो तुम उसको 100 तरह के ताने भी दोगे, और तुम बुरा भी अनुभव करोगे कि इसके लिए इतना कुछ करा और इससे कुछ मिल नहीं रहा है। अभी सुबह वाले बैच में अजीत चौधरी ने कहा कि मेरा गांव है, वहाँ पर अभी ये घटना हुई है कि एक बाप ने अपनी 20 साल की लड़की का गला काट दिया सोते समय, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कहीं पर जाना चाहती थी। तुम्हारे ही साथ का है, अजीत चौधरी जानते होगे। पूछा सर ये कैसे है, बाप बेटी में तो प्रेम होना चाहिए, और बड़ी भयानक घटना घटी। मैंने अजीत से कहा, अजीत भयानक वो घटना नहीं है जो उस रात को हुई, भयानक है उस लड़की का 20 साल का जीवन। जो बाप ये काम कर रहा है उसने कभी प्रेम जाना ही नहीं। अच्छा वो उस रात मर गई, वरना 20 साल से वो जी कैसे रही थी। मैं बताता हूँ कैसे जी रही थी। उसके बाप ने लगातार यही सोच के किया था कि ये है, इसको पैदा मैंने किया, इसको पैसे मैंने दिए, इसको खिलाया पिलाया मैंने, इसको शिक्षा मैंने दी, तो अभी ज़िंदगी जिएगी मेरी मर्ज़ी से। ये होता है उधार की ज़िंदगी में। ये होता है जब तुम कहते हो कि एहसान है आपका, तुम एहसान मान रहे हो और सामने वाला एहसान चढ़ा रहा है, और फिर जब तुम अपने हिसाब से एक मुक्त जीवन जीने की कोशिश करोगे तो इतना झल्ला जाएगा कि कुछ भी कर सकता है। भाई मैंने तुम में इतना इन्वेस्ट करा है, मुझे उसका वसूली चाहिए ना, वसूल भी तो करना है। प्रेम में ऐसा नहीं होता। संबंध प्रेम के रहें, संबंध प्रेम के रहें। उनमें गिनती नहीं करी जाती कि तुम्हें कितना दे दिया और तुमसे मुझे कितना मिल गया, वो लेन देन नहीं होता। फिर उसमें चेहरा मुरझाया हुआ नहीं रहता, फिर उसमें तुम किसी की उम्मीदें नहीं पूरी कर रहे होते कि मैं किसी की उम्मीदें पूरी कर रहा हूँ। सही बात तो ये है कि प्रेम में उम्मीदें हो ही नहीं सकती। अगर कोई तुमसे वाकई प्रेम करता है तो उम्मीद नहीं करेगा, वो तुम्हें मुक्त छोड़ेगा कि अपने हिसाब से अब जियो जैसे जीना है। प्रेम का यही तकाजा है, वो उम्मीदें नहीं रखता। उम्मीदें तो आदमी अपनी गाय से रखता है कि इतना चारा खिलाया है तो अब इतने लीटर दूध तो दे। गाय बनना है कि चारा खाया तो अब दूध दूंगी। उम्मीदें आदमी अपनी गाड़ी से रखता है कि 10 लाख की गाड़ी खरीदी है तो इस तरीके से चलनी चाहिए।
और नहीं चलेगी तो तुम्हें बड़ा गुस्सा आएगा। 10 लाख लगाए और चल नहीं रही है ठीक से, धोखा हो गया। प्रेम में उम्मीदें नहीं रखी जाती, बेशर्त होता है वो। पहली बात यही, बेशर्त होता है, अनकंडीशनल।